Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good. So today we'll start our chapter number 1 of business studies. ठीक है, 11th क्लास की business studies का हम chapter 1 आज start कर रहे हैं, which is business, trade and commerce. ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, business के बारे में, trade and commerce के बारे में. So first of all, what is business? See, business क्या होता है बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है बिजनेस का यू ऑल डोंट नो. ठीक है, आपके आसपास में आपने बहुत सारे बिजनेस देखे होंगे. आप कुछ परचेज करने जाते हैं तो किसी शॉप पर जाते हैं. सम बिजनेस आर ऑन स्मॉल स्केल एंड सम आर ऑन लार्ज स्केल. लाइक एक छोटी सी शॉप है अगर, तो वो कौन से स्केल पे, स्मॉल स्केल पे. और जो अंबानी, लाइक अंबानी का बिजनेस है, रिलायंस जियो जो भी है, तो वो कौन सा है, एक लार्ज स्केल पे बिजनेस है. ठीक है, बिजनेस किसी भी टाइप का हो सकता है, स्मॉल स्केल ऑन और ऑन लार्ज स्केल ऑल्सो. ठीक है, तो आपके जो आसपास में है वो कौन से बिजनेस हैं, वो स्मॉल स्केल बिजनेस हैं. ठीक है, क्योंकि वो छोटे एक सोल प्रोप्राइटरशिप ने बना रखे हैं. ठीक है, इसमें कोई भी पार्टनरशिप नहीं होती है. तो देखिए बिजनेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. रेगुलरली इंगेज मीन्स जिस काम में हम रेगुलरली इंगेज हैं, जो काम हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं. ठीक है, इन एक्टिविटीज in regulating to purchase or production. And second important one, परचेज और प्रोडक्शन मीन्स या तो हम गुड्स को परचेज करें या फिर हम उसका प्रोडक्शन करें. ठीक है, एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स. उसके बाद क्या करें, परचेज करने के बाद या फिर प्रोडक्शन करने के बाद उस गुड्स को जो हमने बनाए हैं या फिर परचेज किए हैं उसको हम क्या करें, सेल करें. ठीक है, गुड्स और सर्विसेज विद अ बिजनेस व्यू टू अर्न प्रॉफिट. मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, फॉर एनी बिजनेस टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. ठीक है, बिजनेस क्यों किया जाता है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट. सो दीज 3 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज इन रेगुलेटिंग टू परचेज और प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ बिजनेस व्यू टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, मतलब वो चीज़ जो हम रेगुलर बेस पे करते हैं. ठीक है, या तो हम परचेज करें उसका या हम प्रोडक्शन करें. क्यों परचेज और प्रोडक्शन करें, उसको हम सेल करने के लिए, गुड्स और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, जिससे कि हमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो. ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड नाउ the meaning of business. Okay, so next one is characteristics. So what are the characteristics of business? First one is an economic activity. Economic activity means जो कि क्या हो, जो वो एक्टिविटी जो कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक का ही मतलब ही होता है, हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, ये जो भी चीज़ें होती है सारी. ठीक है, जैसे कि कोई बिजनेस कर रहा है, अगर मुकेश अंबानी बिजनेस कर रहे हैं तो ये थोड़ी है कि वो सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं करना. मुकेश अंबानी क्यों बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था कि या तो प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन मतलब कि हम अपने ही यहाँ प्रोडक्ट्स को बनाएं. ठीक है ना, परचेज करने की वजह. और नेक्स्ट वन है इज प्रोक्योरमेंट. ठीक है, प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपनी गुड्स को वहाँ परचेज करें, मतलब कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हम कहीं और से गुड्स को परचेज करके बाद में क्या करें, उसको सेल कर दें. ठीक है, सेल ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब कि गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है. ठीक है, सेल. फाइन. नेक्स्ट वन इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ आपको कि जो गुड्स और सर्विसेज का डेली ऑन रेगुलर बेसिस पे एक्सचेंज होता है, ठीक है, डील होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं. अब ये नहीं कि जैसे कि हमारी कोई बाइक है, ठीक है, या स्कूटी है, वो पुरानी हो गई, हमने OLX पे डाल दी. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो सेल हो गई. अब ये हम कोई डेली थोड़ी कर रहे हैं कि हम ना, हमारा ये स्कूटर पुराना हो गया तो हमने डेली डाल दिया. इट इज़ नॉट अ बिजनेस. ठीक है, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ बिजनेस. ठीक है, बिजनेस क्या होता है, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे डील करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट अर्निंग. बिजनेस किया ही जाता है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए. ठीक है, दिस इज द मेन एम ऑफ अ बिजनेस. ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. अनसर्टेनिटी मीन्स जो चीज़ सर्टेन नहीं है. ठीक है, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई रिस्क आ सकता है, प्रॉफिट हो या ना हो, वी ऑल आर नॉट अवेयर अबाउट इट. ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता होता है बिजनेस में. बिजनेस इज अ रिस्की, इज वेरी रिस्की. ठीक है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक बहुत रिस्की चीज़ है जिसमें कि कुछ भी हो सकता है, देयर इज अनसर्टेनिटी. ठीक है,
सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. नाउ नेक्स्ट वन इज ह्यूमन एक्टिविटीज. अब ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है, इसमें दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, एक्टिविटी क्या होता है, ठीक, इकोनॉमिक में हमें क्या होता है, तीन चीजें होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अब बिजनेस देखिए क्या है, बिजनेस में आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि जो चीज हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं उसको बिजनेस बोलते हैं. प्रोफेशन जैसे कि एक टीचर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक लॉयर हो गया. ठीक है, ये सारी चीजें क्या आती हैं प्रोफेशन में. ठीक है, जिसके लिए क्या होना होता है जरूरी, एक सर्टिफाइड डिग्री वी शुड हैव. ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ, जैसे कंपनीज होती है उसमें हम वर्क करते हैं, जिसके रिगार्डिंग हमें क्या मिलती है, सैलरी और वेजेस. इसमें हमें क्या मिलता है, प्रोफेशनल फीस मिलती है. और बिजनेस में हमें क्या मिलता है रिटर्न में, प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट और लॉस वॉट एवर वी हैव. ठीक है, अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, जो कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं. ठीक है, those activities which we do to earn more and more profit. ठीक है, and non economic activities means for social welfare. social welfare means जैसे कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, मान लो हमारा रेस्टोरेंट है. ठीक है, रेस्टोरेंट है हमारा, तो हमने क्या किया, उस पर हमारा बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ की डिशेस हैं. तो एक जैसे कि कोई भूखा इंसान आ रहा है सामने से जो कि बहुत गरीब है. ठीक है, आप जाते होंगे कहीं भी मार्केट में तो आपको दिखते होंगे लोग, तो आपने उसको ऐसे ही खाने को दे दिया. ठीक है, विदाउट एनी मनी. आपने सोचा है बहुत भूखा है तो हम उसको दे देते, तो आपने उसको क्या किया, खाना दे दिया. ठीक है, उसने कोई भी पैसे नहीं दिए, तो आपने ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की है. ठीक है, जिसमें आपको कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है. ठीक है, क्या करा आपने, फॉर योर सेटिस्फैक्शन यू डिड दिस. ठीक है, तो ये क्या होती है, जो हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए जो एक्टिविटी करते हैं फॉर सोशल वेलफेयर, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. और जो हम पैसे कमाने के लिए, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट, अगर हम जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, सो नाउ आई थिंक दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ओके, नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एंड व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज थ्री. ठीक है, फर्स्ट वन इज मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट. मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट मीन्स एनी वन एंड एनी टाइम कैन स्टार्ट बिजनेस. बिजनेस में क्या होता है, कोई भी क्वालिफिकेशन, नथिंग, कोई भी चीज़ नहीं होती, बस आपके पास थोड़ा सा अमाउंट होना चाहिए, आप कैसे भी स्केल पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. इफ़ यू हैव लेस अमाउंट देन यू कैन स्टार्ट ऑन अ स्मॉल स्केल. इफ़ यू हैव बिग अमाउंट देन यू कैन स्टार्ट ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, तो बिजनेस के लिए क्या होता है, कोई भी क्वालिफिकेशन, इस्टेब्लिशमेंट, कुछ भी, नथिंग दे नीड. ठीक है, बट प्रोफेशन इट्स नॉट लाइक दैट. इसमें क्या होता है, नीड डिग्री ऑफ सर्टिफिकेट. ठीक है, इसमें क्या होता है, डिग्री चाहिए होती है, एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि हमें बताता है कि येस वी आर प्रोफेशनल. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, व्हेन दे गेट सर्विस एग्रीमेंट बाय एनी कंपनी. अगर किसी कंपनी से उनको सर्विस एग्रीमेंट मिलता है, ठीक है, तभी वो क्या कर सकते हैं, उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं. सो ये किस पे डिपेंड होते हैं, सर्विस एग्रीमेंट पे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ वर्क. इसका क्या वर्क होता है, बिजनेस में हम क्या करते हैं, कौन सा वर्क करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का वर्क करते हैं. ठीक है, हम बिजनेस में क्या करते हैं भाई, उसमें या तो हम परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स, या फिर हम क्या करते हैं, अपने यहाँ ही उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हम सेल कर देते हैं. तो हम डीलिंग किस में कर रहे हैं, बेसिकली गुड्स और सर्विसेज में डीलिंग कर रहे हैं. ठीक है, बट इसमें क्या होता है, प्रोफेशन में पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस. ठीक है, हमें क्या होता है, एक एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग. जैसे कि एक डॉक्टर हो गया, तो जब हम बीमार होते हैं उसके पास जाते हैं, तो डॉक्टर का काम एक टीचर नहीं कर सकता है, लेकिन बिजनेस क्या हो, एक टीचर भी बिजनेस कर सकता है, एक डॉक्टर भी बिजनेस कर सकता है, एक सीए भी बिजनेस कर सकता है. बट एक किसी प्रोफेशनल इंसान का वर्क कोई नहीं कर सकता. ठीक है, डॉक्टर का वर्क डॉक्टर ही कर सकता है, सीए का वर्क सीए ही कर सकता है, अकाउंटेंट का वर्क अकाउंटेंट ही कर सकता है, टीचर का वर्क टीचर ही कर सकता है. सो दैट्स वाई पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस. ठीक है, डिपेंड, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप की कंपनी में वो जॉब कर रहा है, किस जगह वो जॉब कर रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वालिफिकेशन. अब बिजनेस के लिए कभी सुना है कि कोई क्वालिफिकेशन चाहिए है कि हाँ इस चीज़ में ये उसको डिग्री होनी चाहिए तभी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. एक छोटी सी शॉप को स्टार्ट करता है तो उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है. ठीक है, एंड इसमें प्रोफेशन में आपको क्या, हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन. आप डॉक्टर का ही समझ लो,
डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर लाइन में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले नीट क्वालिफाई करो, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आई एम नॉट फ्रॉम दिस लाइन सो आई डोंट नो अबाउट दिस सो मेनी थिंग्स, बट जितना मुझे पता है मैं बता रही हूँ. ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती, बहुत सारी एग्जाम्स क्वालिफाई करने होते हैं, उसके बाद ही आपको ये डिग्री मिलती है. ठीक है, ये जो भी है. ठीक है, बट और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वर्क. अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी काइंड का वर्क है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज रिटर्न और रिवॉर्ड. बिजनेस में क्या हमें रिटर्न में मिलता है, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं उसके रिटर्न में हमें प्रॉफिट मिलता है. और इसमें क्या मिलता है, प्रोफेशनल फीस मिलती है. ठीक है, इसमें हमें मिलता है प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस. और एम्प्लॉयमेंट में अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या मिलता है, सैलरी और वेजेस. नेक्स्ट वन इज रिस्क. अब रिस्क देखिए, बिजनेस में क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क, क्योंकि बिजनेस में दे आर सो मेनी अनसर्टेनिटीज. ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं होते कि कब क्या हो जाए, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. ठीक है, और कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है. एंड नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन. ठीक है, प्रोफेशन में क्या होता है, लो रिस्क. इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि हमने वो चीज़ें क्या कर ली हैं. अब हम डॉक्टर बन गए, उसके बाद तो हमें फीस मिलनी ही है. ठीक है, अगर हम किसी का इलाज करते हैं कुछ भी, उसके बाद तो हमें फीस मिलनी है. कोई भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमें कोई प्रॉफिट गेन नहीं करना होता है. और इसमें नो रिस्क होता है. अब भाई किसी कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं तो उसमें उस कंपनी को लॉस हो, कुछ भी हो, हाँ ज़्यादा लॉस हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, अगर कुछ भी हो गया तो फिर बात अलग है, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमें कंपनी से सैलरी और वेजेस जो भी हैं वो हमें मिलने ही हैं. तो इसमें एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता है. नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट. बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, मींस कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस नहीं होते हैं बिजनेस में, बट प्रोफेशनल में हाई कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो. ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, तो इसमें हाई कोड ऑफ कंडक्ट होता है. और एम्प्लॉयमेंट में अगेन इट्स डिपेंड. ठीक है, कि कौन सी जॉब कर रहे हैं आप, किस चीज़ पे कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है. नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल्स. अब बिजनेस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लाइक बेकरी शॉप, शू. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, शॉप, किसी चीज़ की शॉप खोल लिया आपने, एक्सेट्रा. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस. और इसमें क्या होता है, प्रोफेशन में जैसे कि मैं बहुत बार बता ही चुकी हूँ, डॉक्टर, टीचर, सीए, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं. ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या, जैसे कि आप बैंक में जॉब करते हैं, किसी बैंक में कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ ही होते हैं. किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं तो क्या होते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, आपको सैलरी और वेजेस मिलता है. सो दीज ऑल आर दी मेन डिफरेंसेस. ठीक है, about business, profession and employment. I hope you all understand whatever I teach today. So अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी then please do like, share, comment and subscribe my channel. ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कॉमर्स वाले बच्चों को, जिससे कि वो, उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम. सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर.